Hello students, we are reading our first story of snapshot book, The Summer of the Beautiful White Horse. And in this story, we have read that there are two Armenian boys and they belongs to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. Okay, what happened to him one day? Aram, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है स्टोरी का, वो कहता है कि one day his cousin Murad came to him with a white horse. Okay, and he offer him to ride that horse. और वो सस्पेक्ट करता है मुराद पे कि ये वाइट हॉर्स जो है इसने स्टील किया है, चुराया है कहीं से। लेकिन फिर अपने आप को समझाता है बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी फाउंड ऑफ राइडिंग हॉर्सेस। तो वो ये कहता है कि किसी घोड़े को चुराना राइडिंग के लिए चोरी नहीं है, ठीक है। जब तक कि हम उस वाइट हॉर्स को बेच नहीं देते तब तक वो केवल राइड करेंगे उस पर, राइडिंग करेंगे उस पर और फिर उसको वापस कर देंगे, उसको बेचेंगे नहीं। तो वो चोरी नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो ट्राइब है उसकी विशेषता है कि वो अपनी ऑनेस्टी और अपने ट्रस्ट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी आज तक चोरी नहीं की, ठीक है। दे आर पुअर एंड दे कैन नॉट ऑफर कैन नॉट अफोर्ड हॉर्सेस, ठीक है। तो फिर वो तैयार हो जाता है उसके साथ में राइडिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक पढ़ा था दैट कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, यानी उनके ट्राइब में जो है जो उनके ट्रेट्स हैं, जो गुण हैं, वो घूमते रहते हैं। कैप्रिशियस का मतलब जो स्टेबल नहीं रहते, घूमते रहते हैं। वैग्रेंट का मतलब यही होता है कि जिनमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ओके, वंडरर भी कह सकते हैं जिनको। तो उनकी जो प्रजाति है, जाति है, वो एक घुमक्कड़ किस्म की वंडरर है, जिसको कहते हैं वंडरर। और कैप्रिशियस मीन्स जो कि जिनमें कि अनकाउंटेबल चेंजेस आते हैं जिनके मूड में। तो ये किसकी विशेषता उसने बताई थी? मुराद की, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडेज टेक्स्ट। वी रॉड एंड माई कजिन मुराद sang. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. At last, my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." "Well, you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse," my cousin said. "Get down, the horse will let me ride," I said. "We shall see," he said. Don't forget that I have a way with a horse." "Well," I said, "anyway you have with a horse, I have also." तो जब वो कुछ दूर तक भागते हैं, दौड़ाते हैं उस घोड़े को, तो फिर अचानक से जो मुराद है वो अपने भाई को कहता है कि गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। तो कहता है कि ठीक है, तुम अगर यू वॉन्ट टू राइड अलोन, मुझे भी जो है, जब तुम इसको राइड कर दोगे अकेले तो मुझे भी अकेले राइड करने देना। तो कहता है कि ये घोड़े पे छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे तो घोड़े पे चढ़ना आता है, राइड करना आता है। अगर तुम्हें आता है तो फिर तुम कर सकते हो। वेल, आई सेड, एनीवे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। अगर तुम जानते हो, घोड़ों को जानते हो, तो मैं भी जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो। गेट डाउन, ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। यानी तुमने मुझसे वायदा किया है कि यू विल लेट मी ट्राई टू ride alone. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run!" The horse stood on its hind leg, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. उसके बाद मुराद जो है घोड़े पे चढ़ता है, उसको हील उसके पीठ में, घोड़े की पीठ पे हील से उसको स्ट्रोक करता है और चिल्लाता है, वज़ीर। हॉर्स जो है अपने हाइंड लेग पे, यानी हाइंड लेग मीन्स होता है बैक लेग, जो पीछे के पैर होते हैं उन पे खड़ा हो जाता है और स्नॉर्टेड, स्नॉर्टेड जो घोड़े की आवाज़ होती है, हिनहिनाना जिसको कहते हैं, स्नॉर्ट करता है और फिर स्पीड से भाग जाता है। और ये जो सीन था, दैट वाज द लवलीस्ट सीन एरम सेड दैट ही एवर
सीन, यानी बहुत ही अच्छा दृश्य था ये। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। यानी मुराद ने लगभग 5 मिनट तक उस घोड़े को दौड़ाया, इरिगेशन को पार किया, क्रॉस किया, और 5 मिनट में वापस आया। ड्रिपिंग वेट मीन्स पसीने से भीगा हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब जो है सूरज जो है उगने लगा था, सवेरा जो है वो हो गया था लगभग। तो मैंने कहा कि इट्स माई टर्न नाउ। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड ही सेड। उसने कहा चलो राइड करो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। यानी मैं जैसे ही घोड़े पे बैठा तो मैंने तो इमेजिन किया था कि घोड़ा जो है चलेगा, लेकिन घोड़े ने मूव करने से मना कर दिया। किक इन टू द हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। यानी इसकी मसल्स में किक करो ताकि ये भागे आगे। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। अप एंड अबाउट का मीन क्या है यहाँ पे, कि हमें इस घोड़े को वापस करना है बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप। अप मतलब उठ जाएं, एंड अबाउट मतलब उनको इस बारे में पता लग जाए कि वी हैव स्टोलन अ हॉर्स। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट रियर्ड एंड सनॉर्टेड, देन इट बिगन टू रन। जैसे कि मुराद के साथ में हुआ था, मैंने जैसे ही उसको मसल्स में स्ट्रोक किया, किक किया, तो वो रियर करते हुए, स्नॉर्टेड करते हुए भागने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, नाउ आई couldn't control that horse and I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to a vineyard of Dacran Halabian where it began to leap over Venice. अब वो जहाँ से मुराद को ले गया था दौड़ाकर, वहाँ नहीं गया, बल्कि दूसरी तरफ रोड की तरफ भाग गया। विनयार्ड ऑफ डिक्रैन हेलावियन वेयर इट बिगन टू लीप ओवर विनीज, जहाँ पे विनीज थी। विनीज मतलब जो लताएं होती हैं, जो बगीचा होता है, अंगूर की बेल होती हैं, उनके ऊपर से वो लीप करने लगा, जंप करने लगा। द हॉर्स लीप ओवर 7 विनीज बिफोर आई फेल। और जो हॉर्स जो है लगभग कितने 7 विनीज उसने पार कर ली जब तक कि मैं गिरा। उसके बाद मैं उसके ऊपर से गिर गया। आई फेल डाउन, मैं नीचे गिर गया। ठीक है। Then what happened? My cousin Murad came running down the road. I am not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will be near. यानी मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मैं घोड़े को लेकर चिंतित हूँ, क्योंकि हमें इसे वापस करना है। तुम इस रास्ते से जाओ, मैं उस रास्ते से जाता हूँ, हमें घोड़े को वापस करना है। ठीक है। अगर तुम्हें मिल जाए तो बी काइंडली, आई विल बी नियर। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरीगेशन डिच। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। आधा घंटा लगा उसको खोजने में और वापस लाने में। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, आई सेड। वेल, ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। हमें क्या करना होगा, इसको छुपाना होगा कहीं पे कल सुबह तक। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल, एट एनी रेट। यानी मुझे उसको चिंता नहीं थी, किसको, मुराद को चिंता नहीं थी। ही डिडंट साउंड वरीड, दिखाई नहीं दे रहा था उस पर, जो है वो चिंतित नहीं दिखाई दे रहा था, और मैं जानता था कि इसको छुपा लेगा आज और वापस नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, कहाँ छुपाएंगे इसको। आई नो अ प्लेस, ही सेड। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। तुम्हें, वो कहता कि मुझे पता है कहाँ छुपाना है। तो मैंने उससे पूछा कि हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कब से चुरा रखा तुमने ये घोड़ा। इट सडनली डाउन्ड ऑन मी that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब मैं ये जान गया था कि
मुराद ने घोड़ा बहुत पहले ही चुरा लिया था और केवल आज सुबह ये मेरे पास आया है, बिकॉज ही न्यू दैट हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। कौन कह रहा है कि मैंने घोड़ा चुराया है? एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। मुझे केवल ये बताओ, कब से जो है सुबह की राइड कर रहे हो तुम घोड़े पे? Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if you are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने आज से ही मॉर्निंग राइड शुरू की है, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें यही कहना है कि आज ही सुबह हमने इसे राइडिंग के लिए चुराया है। ऑल राइट, आई सेड। ठीक है, मैंने कहा। वी वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड विनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फिटवेजन। फेटवेजन जो फार्मर था, उसका एक बहुत पुराना एक बार्न मीन्स होता है जो गोदाम होता है जहाँ पे ड्राई ग्रास को रखते हैं, स्ट्रॉ रखते हैं, घास फूस रखते हैं। तो उस गोदाम में डेजर्टेड था पहले, बहुत पहले जो है वो जो फैटवेजियान था उसका वो था। देयर वर सम ऑट एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। वहाँ पे कुछ ऑट्स भी थे और ड्राई अल्फाल्फा था जो कि घोड़ों के खाने के काम आ सकता था। वी बिगन वॉकिंग होम, और उसको वहाँ रख कर हम जो है घर की तरफ आ गए। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. और वो कहता है कि क्या पहले क्या होता है, घोड़ों को सिखाया जाता है कि वो नाइसली बिहेव करें। पहले पहले वो वाइल्डली बिहेव करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मैं जानता हूँ घोड़ों को कैसे रखते हैं, कैसे राइड करते हैं। तो आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं वो करवा सकता हूँ घोड़े से जो मैं चाहता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे जानते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।